बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है। निहायत ही आसान सी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें और सीखा करें और साथ साथ नोट भी किया करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का नाम है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह मैथ में आप उतने अच्छे मार्क्स लेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल निहायत आसान तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और साथ साथ एमसीक्यूज की भी तैयारी कराई जाएगी। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखें, इस एक्सरसाइज में हमने सीखना है डिफरेंशियल के बारे में। अब इससे पहले हम डिफरेंशिएट पढ़ रहे थे। अब देखें डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में क्या फर्क है, पहले ये आपने सीखना है। डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल में अगर दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंज आ जाए तो वो डेरिवेटिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू एक्स है। अब जरा बात गौर से समझिएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट कहते थे तो आप लिखते थे डी ओवर डी। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इट्स मीन डी ओवर डी एक्स लिख लेते थे, और इधर भी हम क्या करते थे? डी ओवर डी एक्स लिख लेते थे। ये क्या लिखते थे हम? डिफरेंशिएट। तो ये बन जाता था आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर ये dx से हो जाता है कैंसल, तो इसका हम क्या कहते थे? 1 आ गया। मतलब हम कहते थे x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 आ गया। अब डिफरेंशियल क्या है, ये जरा बात समझिएगा। स्मॉल चेंज इन अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में स्मॉल चेंज को डिफरेंशियल कहते हैं। अब जब डिफरेंशिएट करते थे तो उस वक्त लिखते थे डी ओवर डी। अगर x था, x के लिहाज से था तो डी ओवर डी एक्स, अगर t के लिहाज से होगा तो डी ओवर डी टी, और अगर थीटा के लिहाज से करेंगे तो डी ओवर डी थीटा लिखते थे। अब डिफरेंशियल का मतलब जरा आपने समझना है। डिफरेंशियल का मतलब है डी यूज करना, आपने जस्ट डी लगाना है। अब मैं अगर इसका डिफरेंशियल करूं तो क्या करना पड़ेगा? आप डी इस साइड पे भी लगा देंगे, अब जरा बात समझिएगा, और डी इस साइड पे भी लगा देंगे। अब डिफरेंशियल और डिफरेंशिएट में फर्क सीख लें। डिफरेंशियल में हमने जस्ट डी लगाना है, तो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई, और ये क्या बन जाएगा? डी एक्स। डिफरेंशियल में x का डिफरेंशियल 1 नहीं होगा, डी एक्स ही होगा, ये ध्यान में रखना है। डिफरेंशिएट में x का जो डेरिवेटिव होता था वो 1 होता था, क्योंकि वो dx से क्या हो जाता था? कैंसल। यहां तो देखें नीचे तो है नहीं कि कैंसल होगा, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि डिफरेंशियल का मतलब है हमने डी यूज करना है। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी जरा आपने नोट कर लेने हैं। डी वाई इज इक्वल टू होता है एफ प्राइम एक्स डी एक्स के, ये एमसीक्यूज के लिए इसको नोट कर लें। डी वाई किसके इक्वल होता है? एफ प्राइम एक्स और डी एक्स के इक्वल। इसी तरह डी वाई अप्रोक्सीमेट होता है डेल्टा वाई के, और इसी तरह डी एक्स इक्वल टू होता है डी डेल्टा एक्स के। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने नोट कर लेनी है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। निहायत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखें फाइंड, क्या कहता है? फाइंड डिफरेंशियल डी वाई। आपने डिफरेंशियल डी वाई फाइंड करना है। अब आपके पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर रूट, हमने डी वाई फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? आप यहां लिखेंगे बाय यूजिंग, आपकी मुकम्मल तौर पे तवज्जो इधर होनी चाहिए, बाय यूजिंग डिफरेंशियल या बाय अप्लाइंग डिफरेंशियल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि डी लगाना है। आपने डी देखें लेफ्ट साइड पे भी लगा देना है, और डी आपने राइट साइड पे भी लगा देना है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये बन गया डी वाई। अब डी को इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये डी एक्स 3 माइनस ये 3d, और ये x की पावर स्क्वायर रूट है तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। अब देखें, हम सिंपल डेरिवेटिव जैसे लेते थे उसी तरह पहले करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। देखें पावर शुरू में 3 में से 1 आ जाएगा, माइनस कर देंगे। फिर विदाउट पावर यानी कि x था d लगा देंगे, ठीक हो गया। अब जरा इस बात को समझें। देखें अगर मैं डिफरेंशिएट वाले मेथड से करूं तो ये है डी ओवर डी एक्स और x की पावर 3, तो उस वक्त हम क्या लिखते हैं? पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, और फिर विदाउट पावर मतलब x के साथ हम लिखते थे डी ओवर डी एक्स।
अब इस वक्त हम ये देखें 3x स्क्वायर, ये dx dx से कैंसिल हो जाता था, 1 आ जाता था, तो हम लिखते थे डायरेक्ट 3x स्क्वायर, ऐसे था। लेकिन डिफरेंशियल में ऐसे नहीं करना। डिफरेंशियल में x का जब d लगाए लेंगे तो dx रहेगा, ये 1 नहीं होगा। इस चीज का ख्याल रखना है। ये -3, इसमें भी सेम उसी तरह पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, पावर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, फिर विदाउट पावर यानी कि x साथ आपने d लगा देना है। बस मेन इसका स्टेप यही था। अगली लाइन में हम इंशाल्लाह इसके सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। ये देखें, ये 3x स्क्वायर, ये dx, ये -3 1 जा 3/2, और ये देखें x और 1/2 -1/2, और ये आ गया आपके पास dx। अब आपके पास ये बन गया dy। अब देखें इन दोनों में dx कॉमन है, हम dx कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर -3/2 x की पावर -1/2, और dx दोनों में हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। आप यहां तक भी रोक सकते हैं। बाकी अगर आपने बुक वाला आंसर मैच करना है तो फिर उसमें जरा देख लें। ये आपके पास है 3x स्क्वायर, ये पावर माइनस है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और उसको हम स्क्वायर रूट वाली शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। दोबारा एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, जरा देख लें। आप उसने कहा था डिफरेंशियल फाइंड करना है, dy फाइंड करना है, तो आप यह लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल, d इस साइड पे भी लगा देना है, इस साइड पे भी लगा देना है। ये बन जाएगा dy, d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, dx क्यूब के साथ भी आ जाएगा, dx स्क्वायर रूट के साथ भी आ जाएगा। अब इस पे पावर रूल लगाना है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करना है, फिर विदाउट पावर x के साथ d लगा देना है, माइनस ये 3, इसमें भी वही पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर मतलब x के साथ हमने d लगा देना है, ठीक है। अब ये 3x स्क्वायर dx आ गया, ये 3/2 x की पावर 1/2 -1/2 आ जाएगा, और ये dx। अगले स्टेप में दोनों में से dx हमने ले लिया कॉमन, ये 3x स्क्वायर, ये -3/2 x की पावर आ गया -1/2। अब ये पावर माइनस है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो उसको हमने क्या दे दिया, स्क्वायर रूट वाली शेप दे दी। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेम इसी पैटर्न पे ही सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है y = cos x स्क्वायर। जरा देखें, आपके पास है जी y = है cos x स्क्वायर। तो सेम उसी तरह आप यहां लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को यूज करना है। अब जरा देखें, डिफरेंशियल को जब यूज करना है तो इसका मतलब है d इस साइड पे भी लगा देना है, d इस साइड पे भी लगा देना है, दोनों साइडों पे d लगा देना है। तो जरा देखते हैं, ये देखें dy बन जाए है, और ये d cos x स्क्वायर, दोनों साइडों पे हमने d लगा दिया। अब जरा बात समझिएगा, ये बन गया आपके पास dy, और देखें cos x स्क्वायर, cos पहले हम cos का डेरिवेटिव लिखेंगे। cos का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन होता है, x स्क्वायर है तो माइनस cos x स्क्वायर है तो माइनस साइन x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन x स्क्वायर। फिर हम इसी x स्क्वायर का डिफरेंशियल ले लेंगे, यानी कि x स्क्वायर के साथ मतलब एंगल का हम ले लेंगे। अब ये आपके पास dy माइनस साइन x स्क्वायर, इस पे सेम उसी तरह हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर विदाउट पावर x के साथ क्या लगा देंगे, d लगा देंगे। तो बस इसका ये आंसर आ जाएगा dy = माइनस साइन x स्क्वायर, ये 2x, और क्या आ जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा। ये इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है यूज dy। वो कहता है dy को यूज करते हुए टू अप्रोक्सीमेट डेल y। आपने डेल y को अप्रोक्सीमेट करना है, मतलब डेल y फाइंड करना है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ है, आपकी सिर्फ तवज्जो इधर होनी चाहिए। अब y = है x³ - x, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। उसने कहा व्हेन x चेंज, जब x चेंज होता है फ्रॉम 3 to 3.02। अब जरा इस बात को जरा समझिएगा, उसने कहा x जो चेंज हो रहा है ना, x मतलब पहले था 3, फिर जो चेंज हुआ वो कितना बन गया 3.02। अब आपने क्या करना है, यहाँ सोल्यूशन में x की वैल्यू लिख लेनी है। अब हमें देखें x कितना गिवन है, जरा देखें। अब देखें y हमारे पास है x³ और -x के,
अब अगर हम इसमें देखें, ये जरा बात गौर से समझिएगा, उसने कहा व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम 3, मतलब एक्स आपके पास किसके इक्वल है 3 के, और वो चेंज कितना हुआ है 3.02 पे चला गया है। तो चेंज आपको पता है हम चेंज कैसे शो करते हैं, डी एक्स या डेल एक्स से शो करते हैं। अब जरा ये बात जरा समझने वाली है कि आपने चेंज कैसे निकालना है। चेंज आपने इस सेकंड में से फर्स्ट को करना है माइनस, यानी कि 3.02 माइनस 3 करेंगे तो ये आपके पास डी एक्स बन जाएगा। 3.3 में से 3.02 में से माइनस 3 करेंगे तो 0.02, यानी कि जो उसमें चेंज आया है वो 0.02 का आया है। दोबारा सुन लें, उसने कहा व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02, मतलब एक्स पहले 3 था तो एक्स इक्वल टू 3 है, उसमें चेंज कितना आया है, सेकंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका चेंज शो हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आगे हमें इनकी जरूरत पड़नी है, इन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़नी है। अब हमारे पास देखें फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब हम इस पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। आप यह लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल, हमने डिफरेंशियल इस पे यूज करना है, बाय यूजिंग डिफरेंशियल। तो जरा देखें, जब डिफरेंशियल लगाएंगे तो आपको पता है डी लेफ्ट साइड पे भी यूज होगा और राइट साइड पे भी यूज होगा, ठीक हो गया। अब हम ये हमारे पास आ गया डी वाई, डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये डी एक्स क्यूब, डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी एक्स बन जाएगा। अब ये आपके पास डी वाई, अब पावर लगाएंगे सेम उसी तरह, पावर शुरू में, पावर में से एक हो जाएगा माइनस, फिर विदाउट पावर यानी कि एक्स्ट्रा डी लगा देंगे, ये देखें डी एक्स बन गया और ये डी एक्स जैसे है वैसे रहा आपके पास। अब ये आपके पास डी वाई 3x स्क्वायर dx और ये माइनस आ गया dx। अब दोनों में जरा चेक करें, dx कॉमन है तो dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3x स्क्वायर यहां से dx चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और ये dx हमने ले लिया कॉमन। अब हमने ये निकाल लिया dy। अब यही वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। अब जरा देखें कैसे, ये dy, ये 3, ये लिखा हुआ x, x का स्क्वायर, x कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 और आगे है dx, dx कितना है 0.02 आपके पास। अब हम इसको क्या करेंगे जरा देखें, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और ये माइनस 1 आ गया और इधर आ गया 0.02। अब 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 27। अब जरा देखिए ये 27 माइनस 1 और 0.02, 27 में से 1 को माइनस कर लें तो 26 आ जाएगा आपके पास, d बन जाएगा 26 dy और 0.02। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 26 को। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो ये बनेगा 0.52, 0.52। अब जरा बात समझें, हमने किसको अप्रोक्सीमेट करना था, डेल वाई को। अब आप यहां लिखेंगे एज वी नो दैट, अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो डेल वाई है ना, ये अप्रोक्सीमेट है डी वाई के, ठीक है। अब डी वाई किसकी इक्वल आया है 0.52 के, तो इसकी जगह हम 0.52 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास डेल वाई अप्रोक्सीमेशन में आ जाए। अब देखें हमारे पास सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos एक्स। सेम फंक्शन दिया हुआ है, उसने कहा व्हेन x चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 29 डिग्री। x चेंज हो रहा है कहां से, 30 डिग्री से 29 डिग्री में। पहले मतलब x 30 डिग्री था तो हम ये लिख लेंगे कि x जो है हमारे पास वो कितना है 30 डिग्री है। अब उसमें चेंज कितना आया है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, हमें चेंज का पता चल जाएगा। चेंज को हम कैसे शो करते हैं, dx से या डेल x भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये देखें 29 माइनस 30 कर लेंगे। अब 29 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 1 डिग्री, मतलब जो इसमें चेंज आ रहा है वो -1 डिग्री का आ रहा है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो डिग्री है ना, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते होते हैं π/180 से, मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय π/180 करेंगे। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा -0.0174। ये रेडियन में करना निहायत जरूरी है, रेडियन में इसको लाजमन करना है। अब क्या करना है आपको पता है, ये वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें आगे जाके वैल्यूज ये पुट करनी होती हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। आप यहां लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल, हमने डिफरेंशियल यूज करना है इस पे बेटा।
आपकी मुकम्मल तवज्जो इधर होनी चाहिए। तो देखें डी हम इस साइड पे भी लगा लेते हैं और डी हम इस साइड पे भी लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब जरा देखें ये बन गया आपके पास डी वाई। अब ये डी को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो डी साइन के साथ भी आ जाएगा और डी काज के साथ भी आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास आ गया डी वाई। अब देखें साइन, साइन का पहले डेरिवेटिव लिखें तो साइन का डेरिवेटिव होता है काज। साइन एक्स है तो ये क्या बन जाएगा काज एक्स, फिर हम इसी एक्स के साथ डी लगा देंगे। अब ये काज एक्स है, काज एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ये देखें प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर इसी एक्स के साथ भी क्या करेंगे डी लगा देंगे तो ये डी एक्स बन जाएगा। दोबारा देख लें, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है काज एक्स, एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो साथ में डी आ जाएगा। काज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो वो डी एक्स आ जाएगा। अब देखें दोनों में हम डी एक्स कॉमन ले सकते हैं तो ये काज एक्स, यहां से डी एक्स कॉमन ले लें माइनस साइन एक्स और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। ये अब हमने डिफरेंशियल ले लिया। अब हम इसमें यही वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज पुट करनी है, जरा देखें ये डी वाई, ये काज देखें एक्स कितना है 30 डिग्री, साइन एक्स कितना है 30 डिग्री और डी एक्स कितना था माइनस 0.0174। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने इसको तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था, 30 को हमने रेडियन में नहीं कन्वर्ट किया, तो देखें 30 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा π/6। तो आप काज π/6 लिखें या काज 30 लिखें, आंसर एक ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इसको रेडियन में भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस 1 को आपने लाजमन रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब काज 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। काज 30 डिग्री 0.866 के इक्वल आ जाएगा कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो, और साइन 30 डिग्री होता है 0.5 के इक्वल। इधर आपके पास आ जाएगा माइनस 0.0174। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जरा देखें, 0.866 में से 0.5 माइनस कर लेना है। 0.866 माइनस करना है आपने 0.5 तो यह आ जाएगा 0.366, यह आ जाएगा 0.366 और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस 0.0174। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में तो ये माइनस में ही आएगा आंसर, क्योंकि माइनस है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.006 और 3 आ जाएगा आपके पास। ये अभी हमने निकाला है डी वाई, हमने डेल वाई निकालना है तो आप यहां लिखेंगे एज वी नो दैट डेल वाई अप्रॉक्सीमेट है डी वाई के, और डी वाई किसकी इक्वल आया माइनस 0.0063। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझाया है, फिर भी अगर कहीं कोई कमी बेशी हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास y इक्वल टू है 1/x के, और इसमें उसने हमें दे दिया है when x इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है और dx दिया हुआ है माइनस 0.1। अब हम क्या करेंगे, इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। अब डिफरेंशियल अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं जरा देखें, ये x पावर नीचे 1 है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, x पावर हो जाएगी -1। ठीक है, ऊपर इसको ले गए। अब आप यहां लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल, हमने डिफरेंशियल को यूज करना है, मतलब डी आपने इस साइड पे भी लगा देना है और डी आपने इस साइड पे भी लगा देना है। अब ये तो बन गया डी वाई। अब इधर क्या होगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस पावर रूल लगा दिया, फिर विदाउट पावर यानी कि x के साथ हम d लगा देंगे। तो ये आपके पास बन गया डी वाई -1, x की पावर -1 माइनस हो गया 2 और ये dx। अब ये जरा देखें पावर है माइनस में, तो हम इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ये -1 ओवर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बन जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास dx। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें गिवन है। अब देखिए ये हमारे पास डी वाई, ये -1 ओवर x है, x की वैल्यू कितना है 0.5
स्क्वायर है तो 0.5 का स्क्वायर, और dx की वैल्यू है -0.1। ठीक हो गया, सिंपल हमने वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा जरा देखें, ये dy, हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 ही आएगा। ठीक है, प्लस कैसे है, देखें ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 0.5 का ले लेंगे हम स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 0.25। देखें 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, हम क्या करेंगे, 0.1 को डिवाइड कर देंगे 0.25 पे, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4। ये हमने dy निकाला, हमने डेल y अप्रोक्सीमेट करना है तो आप यहां लिखेंगे एज वी नो दैट डेल y अप्रोक्सीमेट है dy के, और dy किसके इक्वल आया है 0.4 के, तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर।